तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और ये है हमारी आज की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक 53 वर्कशीट 53। यहाँ डेट डाल दीजिएगा 12/11/2020। अब देखो, वर्कशीट वाले एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि 11वें महीने की जगह 10वां महीना डाल रहे हैं। तो यार मेरी वीडियोस पे तो कमेंट आते हैं कि भाई तू डेट सही नहीं डाल रहा, तो वर्कशीट वालों को कुछ नहीं बोलोगे। तो अब इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो नीचे वर्कशीट वालों के लिए बोलना, ठीक है। मैंने डेट सही डाली है, पर एक बार अपनी वर्कशीट को देखना। जो आपको वर्कशीट आई होगी पीडीएफ फॉर्म में, उसे देखना उसमें डेट क्या होगी। और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक लाइक बनता है इस वीडियो पे। तो इसमें नाम, यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम, गलती हो गई थी मुझसे, मैंने विज्ञान लिख दिया था, गुरुत्वाकर्षण। मैंने उस पर वीडियो बना दी है, अगर आपको देखनी है तो जाके देख लो, चैनल पे है। विज्ञान की वर्कशीट वो 54 है, ठीक है। हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो विषय सामाजिक विज्ञान, कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। और उनके आगे पीछे श्री या सर लगाना, पीछे सर जरूर लगाइए क्योंकि वो हमारे टीचर है। और आज फिर से हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, जो हमें लगा था कि खत्म हो गया, पर नहीं, इसका भाग 5 आ चुका है। और इसके प्रश्न उत्तर पे आते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी। अब आप कहोगे डायरेक्टरी कौन थे, तो जो हमारे नेशनल कन्वेंशन था, ठीक है, उन्होंने एक कानून पारित किया जिसमें असेंबली एक होगी, जिसे डायरेक्टरी कहा गया, ठीक है। और डायरेक्टरी में 5 सदस्य होते थे। पांचों के पांचों आप ये समझ लो कि बकलोल थे, पागल थे। उनको कोई भी देश चलाने का तरीका नहीं था, पर फिर भी उन्हें भर्ती कर लिया चूतियाओं को। तो यह प्रॉब्लम थी। तो अब देखिए क्या क्या कठिनाइयाँ थी। डायरेक्टरी के शासन में निम्नलिखित कठिनाइयाँ थी। युद्ध की समस्या समस्या को हल करना था उन्हें, ठीक है। डायरेक्टरी के शासन अनुभवहीन थे। अनुभवहीन थे यानी कुछ पता ही नहीं था भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, अनुभव ही नहीं है उन्हें तो। तीसरा, यानी उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है उस बात का कि हमें शासन कैसे चलाना है, हमें देश कैसे चलाना है, ठीक है। तीसरा है, डायरेक्टरी में आयोग तथा भ्रष्ट व्यक्ति थे। अब भाई भ्रष्ट तो होंगे ही ना, जब अनुभव ही नहीं है, ठीक है। तो देश के प्रति भ्रष्टाचार तो फैलाएंगे ही, लोगों को कुछ बताना होगा, कुछ तो बताएंगे कुछ, ठीक है। चौथा, व्यापार ठप होना। अनुभवहीन है, भ्रष्ट है, कोई सहयोग नहीं है, तो व्यापार तो ठप हो ही जाएंगे ना। माफ़ करिएगा, मुझे सर्दी हो गई है। तो पांचवा है, विदेश की नीति कमज़ोर थी होना। अब विदेश की नीति कमज़ोर हो गई क्योंकि व्यापार व्यापार ठप होने लगे, ठीक है। तो ये 5 थे, आप इन्हें उतार लीजिए अपनी कॉपी में। और हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 पे। नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण करने में सफल रहा। अब देखो, नेपोलियन प्रथम जो था, उसने अपना शासन सही से चलाया, पर वो दोबारा राजतंत्र लाने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसके अलावा और कोई था भी नहीं उतना पढ़ा लिखा, ठीक है। तो वो उसने अपना शासन दोबारा चलाने की कोशिश करी, और पर उसने गलती कर दी जो हमारे हिटलर भाई साहब ने भी करा था कि रूस पे आक्रमण कर दिया। हालांकि हिटलर ने किसी और पे किया था, पर इसने जो है रूस पर आक्रमण करा और रूस से हार गया, और इससे फिर वहीं पर फांसी चढ़ा दी गई, ठीक है। तो ये गलती कर दी महान ने, वरना आराम से ये राजा बनते, लेकिन नहीं बन पाए। जनता का भी इन्हों साथ था, पर काल मंडरा रहा था इनके सर पे और इन्हें जाना पड़ा। तो प्रश्न नंबर 2 है, नेपोलियन प्रथम किस शासन पर अपना नियंत्रण करने में सफल रहा। तो नेपोलियन प्रथम निम्नलिखित प्रकार से अपना नियंत्रण सफल कर पाया, ठीक है। डायरेक्टरी शासन का अंत कर शासन कायम किया। अब डायरेक्टरी शासन का अंत तो ठीक ही किया करके, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें तो तुम क्या करोगे शासन करके, है। तो इसने भगा दिया उन्हें, नेपोलियन ने, और अपना शासन कायम किया। फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन गया। जिस प्रकार हिटलर चांसलर बन गया था, उसी प्रकार ये फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना, ठीक है। फ्रांस में निर्णय लेना इसने शुरू किया, और 1804 ईस्वी में अपने आप को इसने सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। इसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया, और जनता ने भी इसे सम्राट माना क्योंकि ये जनता की सुनता था और उनकी अपनी सुनाता भी था, ठीक है। बस गलती ये हो गई कि इसने भूगोल भूगोल को अपने बढ़ाने के लिए, फ्रांस के भूगोल को बढ़ाने के लिए इसने रूस पर आक्रमण किया और वहीं मारा गया। बस यही गलती थी इसकी। प्रश्न नंबर 3, नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है, ठीक है। जो इसने कानून बनाया उसका क्या महत्व है नेपोलियन ने, तो इसका महत्व ये रहा, ठीक है। तो 1804 में लागू की गई नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी 1804 में लागू किया गया था नागरिक संहिता या फिर नेपोलियन संहिता, ठीक है। जो कानून लागू किया इसे जाना जाता है नेपोलियन संहिता के नाम से, ठीक है। इसके महत्व निम्नलिखित है। जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार का अंत, ठीक है। जन्म से आपको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे,
आपको स्वयं अपनी मेहनत से विशेषाधिकार को प्राप्त करना होगा, और जो कि बहुत अच्छी बात है यार। खुद से मेहनत करो, खुद से अपने राइट्स को पाओ, ठीक है। खुद की मेहनत से बड़े बनो, तब आपको अहमियत पता चलती है कि बड़ा बनना कितना मुश्किल है। दूसरा है अधिकार सुरक्षित बनाए गए, ठीक है, तो अधिकार सुरक्षित किए गए। और तीसरा यातायात व संचार व्यवस्थाओं के व्यवस्थाओं में सुधार, ठीक है। यातायात व संचार, अभी यातायात और संचार के जब माध्यमों को हम ठीक करेंगे तभी तो हमारे विदेश से संबंध अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस कानून के दौरान यातायात व संचार व्यवस्थाओं में सुधार भी किया गया और धर्म की सुरक्षा की गई, ठीक है। धर्म की सुरक्षा भी करी गई, जो जिस जात का है वो उस आराम से रहे, हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही था, आप इसे उतार लीजिए प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि नेपोलियन संहिता में अगर कुछ कानून हमारे देश में लागू हो जाए तो हमारे लिए हम उन्हें क्यों महत्वपूर्ण मानेंगे, ठीक है। तो जिस कानून को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ वो कानून है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार का अंत, धर्म की सुरक्षा, ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनाने की व्यवस्था की गई। अब ज्यूरी क्या होता है, तो आम आदमियों की बैठक बैठाई जाती है, ठीक है, जज के साथ, बड़े बड़े जजों के साथ, पर वो आम आदमी भी थोड़े पढ़े लिखे होने चाहिए, थोड़े एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो जो उनकी भी बैठक बैठाई जाएगी और जज के साथ वो भी फैसला ले पाएंगे। तो ये 3 कानून मुझे अच्छे लगे नेपोलियन संहिता में, आपको कोई और भी अच्छे लग सकते हैं, ठीक है। अब हम इन्हें महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, तो मैं इन कानूनों को महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि ये सब न्याय को एक सही ढंग से नियुक्त करने वाले कानून हैं, ठीक है। न्याय को एक सही ढंग देते हैं ये कानून। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 53। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, आपने सारे क्वेश्चन आंसर करे होंगे। अपनी वर्कशीट को करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसी वर्कशीट चैनल पे आती रहती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।